तो गाइस स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। चलिए आज के लेक्चर में हम आपको नाइट्रो ग्रुप का नोमेनक्लेचर बताते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नोमेनक्लेचर ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप को NO2 इससे रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रो समूह का नामकरण। नाइट्रो समूह का नामकरण, ठीक है। चलिए नाइट्रो समूह का नामकरण कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसका सामान्य सूत्र देख लीजिए। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र है RnO2 या CnH2n+1NO2, ठीक। RnO2, R क्या है? एल्किल ग्रुप है, ये आपको हम कई बार बता चुके हैं। R क्या है? एल्किल ग्रुप है। और NO2 ये आपका जो नाइट्रो समूह है, तो R के स्थान पे हम CnH2n+1 भी रख सकते हैं, NO2, ये दूसरा सामान्य सूत्र हो जाएगा। और नामकरण कैसे करेंगे? इसका नामकरण करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रो एल्केन। सबसे पहले आप नाइट्रो ग्रुप का नाम लिखेंगे, नाइट्रो लगाएंगे और उसके बाद इसमें एल्केन जोड़ देंगे, नाइट्रो एल्केन। ये इसके नामकरण का पैटर्न है, नामकरण का तरीका है। क्या करना है आपको? नाइट्रो लिखना है और उसमें एल्केन जोड़ देना है, नाइट्रो एल्केन। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको स्पष्ट करते हैं। जैसे है CH3NO2। अब इसमें NO2 ग्रुप आपको दिखा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। NO2 ग्रुप रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? नाइट्रो समूह को। अब इसमें नामकरण करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक के लिए मेथेन, लेकिन उसके पहले आप क्या लगाएंगे? नाइट्रो, और एक कार्बन का एल्केन मेथेन, नाइट्रो मेथेन। CH3 CH2 NO2, इसका नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रो एथेन। देखिए दो कार्बन है, 1 2, तो ये नाइट्रो ग्रुप हो गया और ये एल्केन में एथेन हो गया, नाइट्रो एथेन। और देखिए एग्जांपल, अगला एग्जांपल CH3 CH2 NO2, ठीक है। अब देखिए नाइट्रो ग्रुप हमको पहले लिखना है, नाइट्रो ग्रुप है तो पहले लिखना है नाइट्रो, और 3 कार्बन 1 2 3, नाइट्रो प्रोपेन। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो प्रोपेन। देखिए इसी को हम चेंज कर दें थोड़ा सा, NO2 समूह को हम बीच में कर दें, तो इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। ये किस पर है? 2 पर है। किस पर है? 2 पर। लिखेंगे 2 नाइट्रो प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। अगर मान लीजिए 2 नाइट्रो ग्रुप आ जाए, CH3 CH NO2 CH NO2 CH3। अब देखिए काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, कितने हो गए? 4। तो लिखेंगे 2 3 डाई नाइट्रो, 2 पर और 3 पर 2 बार क्या है? नाइट्रो समूह है। और कितने कार्बन है टोटल? 4। 2 3 डाई नाइट्रो ब्यूटेन। और एग्जांपल देख लीजिए, CH3 CH2 CH NO2 CH2 CH3, कितने कार्बन है कुल? 1 2 3 4 5, तो हो गया 3 नाइट्रो, और टोटल कितने हैं? 5, 3 नाइट्रो पेंटेन।
अब इसको आगे समझाने के लिए चलिए हम आपको और 2-4 एक्सरसाइज दिखाते हैं, 2-4 एक्सरसाइज और करवा देते हैं आपको, ताकि अच्छे से पूरी तरीके से समझ में आ जाए आपको। चलिए और एक्सरसाइज देखते हैं। CH3 और H CH NO2 CH3 1 2 3 4। तो क्या लिखेंगे? 3 मेथिल और 2 नाइट्रो और 4 कार्बन का एल्केन है ब्यूटेन। 3 मेथिल 2 नाइट्रो ब्यूटेन। अगर मान लीजिए और कोई क्रियात्मक समूह इसके साथ आ जाए, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है और यहाँ पर NO2 है और CH3, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 नाइट्रो ब्यूटेन। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको इसका एक्सरसाइज देते हैं। एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए और उसको कंप्लीट करिएगा। एक्सरसाइज नोट करिए इसका, उसके बाद आपको चक्रीय यौगिक किसका बता देते हैं, फिर ग्राफ। देखिए एक्सरसाइज पहला CH3 NO2। एक्सरसाइज नंबर 2 CH3 CH2 NO2। एक्सरसाइज नंबर 3 CH3 CH2 CH2 NO2। एक्सरसाइज नंबर 4 CH3 CH2 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 NO2। और एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज नंबर 5 CH3 CH NO2 CH3। एक्सरसाइज नंबर 6 CH3 CH NO2 CH NO2 CH3। एक्सरसाइज नंबर 7 CH3 CH Cl CH NO2 CH3। एक्सरसाइज नंबर 8 CH3 CH2 का होल 4 NO2। एक्सरसाइज नंबर 9 CH3 CH CH3 CH NO2 CH3। एक्सरसाइज नंबर 10 CH3 CH CH NO2 CH3। ये 10 एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इसको करिएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं चक्रीय कंपाउंड्स, चक्रीय यौगिक। इसका चक्रीय यौगिक देखिए, साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रो एल्केन। साइक्लिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रो एल्केन। देखिए बिल्कुल सिंपल पैटर्न है इसका, जैसे आप करते हैं वैसे ही करेंगे। तो साइकिल बन रहा था, आप क्या लगाएंगे? साइक्लो और नाइट्रो ग्रुप है तो नाइट्रो लिख लेंगे। साइक्लो किसके लिए लगा? साइकिल के लिए। नाइट्रो ग्रुप NO2 के लिए। और देखिए कितने कॉर्नर बन रहे हैं? 3, तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। प्रोपेन, साइक्लो नाइट्रो प्रोपेन। अब देखिए इसमें अगर 2 बार आ जाए, जैसे यहाँ पर है 1 2, तो लिखेंगे साइक्लो 1,2 डाई नाइट्रो प्रोपेन। साइक्लो 1,2 डाई नाइट्रो प्रोपेन। और एक्सरसाइज देखिए, जैसे मान लीजिए 4 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड्स है, यहाँ पर NO2, तो साइक्लो लिख लेंगे और नाइट्रो, साइक्लो नाइट्रो ब्यूटेन, साइक्लो नाइट्रो ब्यूटेन। अगर 5 कार्बन का है तो भी वही प्रोसेस है, आप साइक्लो लिखेंगे, नाइट्रो ग्रुप है नाइट्रो लिखेंगे, 5 कॉर्नर है तो इसके लिए पेंटेन लिखेंगे, साइक्लो नाइट्रो पेंटेन। चलिए इसका भी एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए।
चार एक्सरसाइज ये हो गया। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, और 10वां। ये 10 एक्सरसाइज है आपका, इसको नोट कर लीजिएगा और कंप्लीट करके आप लोग रखिएगा। इसका आप लोग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो हम आपको इसकी पूरी सोल्यूशन प्रदान करेंगे। अब आप लोगों को हम ग्राफ वाला बताने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन का ग्राफीय निरूपण। नाइट्रो एल्केन का ग्राफीय निरूपण। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए पहले ये एग्जाम्पल है ग्राफ का, तो आपको इसमें भी ध्यान रखता है, जैसे अमीन में आप ध्यान रखते थे, एल्किल हैलाइड में ग्राफ वाले में ध्यान रखते थे, वैसे इसमें भी ध्यान क्या रखना कि जहाँ से NO2 जुड़ा है यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रोमेथेन। नाइट्रोमेथेन। चलिए देखिए, इसका नामकरण करने के लिए आपको विशेष रूप से कार्बनों की संख्या को ध्यान देकर देखना है कि इसमें कितने कार्बन हैं। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है कि एक कार्बन के बजाय दो कार्बन, और दो कार्बन के बजाय तीन कार्बन, तीन कार्बन के बजाय चार कार्बन, ऐसे काउंट कर लेते हैं, इसीलिए इसका नॉमेनक्लेचर गलत हो जाता है। लेकिन आप लोगों को करना क्या है कि जहाँ पर NO2 जुड़ा है वहाँ पर कोई कार्बन नहीं होता है। आप देख लीजिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर है, अब देखिए ये 2 3 ये गिनेंगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन हमको करना क्या है? ऐसे काउंट करना है। देखिए यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, 1 2, केवल क्या लिखना है? नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन। अगर मान लीजिए ये बीच में आ जाता तो हमें पूरा काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 का पूरा हम काउंट करेंगे, जितने कार्बन की लंबी श्रृंखला सबको हम देखेंगे, और उसके बाद जो नाइट्रो समूह किस कार्बन पर है उसकी पोजीशन हम बताएंगे। किस कार्बन पर है? 2 पर है, 2 नाइट्रो, और उसके बाद 3 कार्बन है प्रोपेन, 2 नाइट्रो प्रोपेन। चलिए अब इसका भी एक्सरसाइज आप लोग नोट कर लीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा,
फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में एसिड डेरिवेटिव बताएंगे। एसिड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ऐसी होगी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल से व्युत्पन्न है, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे एसिड हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड, ये सब एसिड डेरिवेटिव हैं। इसको हम अब आपको बताएंगे कि एसिड डेरिवेटिव का नामकरण कैसे किया जाता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।